आज हम सीखेंगे कि 2 नंबर राशि मतलब टॉरस राशि अगर आपकी है तो पूरी कुंडली किस तरीके से देखी जाती है, पूरी कुंडली के अंदर कब आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर मतलब आपके हेल्थ के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा, कैसे आप उससे उभर सकते हैं, उसको अच्छा कर सकते हैं, कब आपके पास पैसा आएगा, कैसी जॉब आपको करनी चाहिए, किस तरीके की पूरी जिंदगी आपकी निकलती है टॉरस राशि के हिसाब से। हमने लास्ट वीडियो में मेष राशि मतलब एरीज के बारे में, 1 नंबर राशि के बारे में सीखा। आज मैं 2 नंबर राशि के बारे में बात करना चाहूंगा या मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज जो होती है, जब भी हम राशियों की बात करते हैं तो आपको इस चीज का विशेषकर ध्यान देना होता है कि जब मैं बात कर रहा हूं तो बहुत सारे लोग ना इसको नाम देते हैं। मैं हर वीडियो में बात बोलता हूं, कई बार आप नाम याद करने के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हो या आपको याद नहीं रहता तो आपको फिर आगे तकलीफ आती है। तो मैं इजी लैंग्वेज में, आम भाषा के अंदर इसको कैसे याद किया जाए, पहले मैं आपको वो सिखाने की कोशिश करता हूं। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 राशियां हैं हमारे पास इन टोटल। इन 12 राशियों में हर किसी का एक लॉर्ड होता है। मैं फिर से बता दूं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि राशि और हाउसेस एक ही चीज है। राशि और हाउसेस अलग अलग चीजें हैं। जिनको ये वाला सिस्टम पता है वो आगे स्किप कर सकते हैं डायरेक्टली टॉरस के ऊपर। सबसे पहली बात मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि 2 नंबर राशि की जब मैं बात करता हूं तो वो है टॉरस। अब जब मैं बात करता हूं टॉरस, तो आप इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कि वो मेष है वो टॉरस है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसके गुण धर्म कैसे हैं। तो 1 नंबर राशि मंगल के अंतर्गत आती थी, मतलब मंगल उसके लॉर्ड थे। 2 नंबर राशि के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र है, शुक्रदेव है, वीनस जिसको हम कह सकते हैं, ये है। और 7 नंबर के भी यही है। इस तरीके से सिर्फ चंद्रमा 4 नंबर राशि के और 5 नंबर राशि के सूर्य होते हैं। बाकी सभी 2 राशियों का एक एक लॉर्ड कहा जाता है। लॉर्ड कहने का मतलब क्या है कि मान लो जिस भी आपके हाउस में 2 नंबर लिखा है और 7 नंबर लिखा है, इसके जो देवता है, इसके जो गुणधर्म है वो शुक्र जैसे रहेंगे, शुक्र उसकी प्रधानता करेंगे। इस बात को और समझने के लिए कैसे कर सकते हैं कि ये आपकी कुंडली है, जो मैं आपको हर बार सिखाने की कोशिश करता हूं कि ये आपकी कुंडली बन के निकलती है। हम लग्न चार्ट की बात कर रहे हैं, हम किसी और चार्ट की यहां पर बात नहीं कर रहे हैं। जब हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं वहां पर हमें केपी देखना पड़ता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस, सिर्फ पद्धतियों का फर्क है। रिजल्ट केपी में एस्ट्रो वास्तु के ज्यादा अच्छे आते हैं। और बेसिक में आपको अपनी लाइफ के बारे में सीखना है तो लग्न चार्ट ये बाय डिफॉल्ट निकल कर आता है। इसको लग्न असेंडेंट बोलते हैं। तो ये हुआ 1st नंबर हाउस, ये हुआ 2nd नंबर हाउस, जो मैं हर बार आपको बताता हूं। अब आप जब कुंडली खोलते हो तो टॉरस राशि का मतलब क्या है, आपके 1st नंबर हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये टॉरस लग्न की कुंडली हो गई। अब 1 से लेकर 12 तक अलग अलग लग्नों की कुंडलियां होती हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं, हम इसकी बात करने वाले हैं। जब यहां पर 2 लिखा होगा तो यहां पर 3 होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 नंबर राशि जो है वो आपका लग्न है। पैसा आपको 3 नंबर राशि जैसा होगा। आपका जो सिबलिंग्स है या आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो 4 नंबर जैसी होगी। आपका घर परिवार 5 नंबर जैसा होगा। आपका जो लाइकिंग है वो 6 नंबर जैसी होगी। आपकी जो बीमारियां हैं वो 7 नंबर जैसी होगी। आपकी सर्विसेज 7 नंबर जैसी होगी। और फिर जब हम रिजल्ट्स की बात करते हैं, अब देखो इस व्यक्ति को बोलना होगा एक बार सिर्फ समझने के लिए कि आपको बीमारियां किससे रिलेटेड हो सकती हैं, शुक्र से रिलेटेड हो सकती हैं, वीनस से। क्या होगी, त्वचा के रोग हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि शुक्र त्वचा का है, खूबसूरती का है, शक्ल का है, स्किन का है। तो आपको कैसे रोग हो सकते हैं, क्योंकि पहला और छठा, पहला घर खुद और बीमारियां दोनों एक ही के अंतर्गत है। तो जब भी वीनस आएगा तो पहला और छठा एक्टिवेट हो जाएगा। या आप ये भी कह सकते हो कि ये व्यक्ति उस वक्त पर वीनस से रिलेटेड, वीनस ग्रह से रिलेटेड काम कर सकता है या सर्विसेज दे सकता है। उसका रुझान खाने पीने की तरफ या घूमने फिरने की तरफ या मस्ती की तरफ थोड़ा ज्यादा हो सकता है। ये तो एक बार की प्रेडिक्शन है। धीरे धीरे जब आप पूरी 12 वीडियोस देख लोगे या जितना भी हम एस्ट्रोलॉजी के आगे सेशंस करने वाले हैं, जब आप देख लोगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये बताने का सिर्फ इतना सा पर्पस था कि 2 नंबर राशि पहले खाने में होने से आप 2 नंबर राशि के लोग हो या टॉरस आपका लग्न हो गया। आसान भाषा में एस्ट्रोलॉजी है। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं। जितने भी एस्ट्रोलॉजर मेरी वीडियोस को देखते हैं उनको अगर लगे कुछ कमी है तो वो
अच्छे रूप से सुधारने के लिए मेरे वीडियोस में कमेंट कर सकते हैं। मेरा उतना एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजी में जितना भी है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताता हूं, जो चीजें मुझे कंफर्म हो जाती हैं हजारों कुंडलियों पे काम करने के बाद, हाँ यार ये तो यहां पर दिखाई दे रहा है। और मैं आप सभी लोगों को भी ये बात बोलूंगा, मुझ पर या किसी पर भी विश्वास करने से पहले खुद एक बार उस चीज को परख जरूर ले कि जो व्यक्ति बता रहा है वो सही है या गलत है। हमने बात करी 2 नंबर राशि की कि ये टॉरस वाले लोग हैं, 3 नंबर राशि इसकी आ गई। तो अब इसको क्या बोलोगे कि आपका पर्सनैलिटी कैसी होगी, पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपका शरीर कैसा होगा, आपका रूप कैसा होगा, आपके हाव भाव कैसे होंगे। मैं आराम आराम से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी राइटिंग समझ में नहीं आती जल्दी लिखने के चक्कर में, और क्योंकि स्क्रीन है तो राइटिंग स्वतः ही खराब हो ही जाती है, इसलिए मैं यहां पर आराम से लिखने की कोशिश कर रहा हूं। हाव भाव कैसे होंगे उस व्यक्ति के, या ओवरऑल वो खुद, जिसको हम कहते हैं वो खुद कैसा होगा, खुद वो व्यक्ति कैसा होगा, पूरा उसके बारे में जानने के लिए। तो 2 नंबर राशि क्या बोलती है, हाउस क्या बोलता है, मतलब वो व्यवहार क्या बोलता है। मान लो आप कोई प्लॉट लेने गए तो प्लॉट रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है। हमने बात करी खुद का प्लॉट है, मेरा है। अब जब मेरे बारे में बात हो रही है तो उसमें कौन प्रधान है, उसका प्रधान है वीनस, क्योंकि 2 नंबर राशि वहां पर है। 2 नंबर राशि क्या बताती है, बैल, बैल जो वो क्या दिखाता है, एक ऐसा व्यक्तित्व दिखाता है, एक ऐसा पर्सनैलिटी दिखाता है जिनसे कितना भी काम करा लो वो काम करने को बहुत ज्यादा तैयार रहते हैं। उनको एक ही लीक के ऊपर छोड़ दो तो तैयार हैं। ऐसे व्यक्तियों को बोला जाएगा कि आपको खूबसूरती पसंद है। ऐसे लोगों के चेहरे पर बाय डिफॉल्ट एक रौनक होती है, खूबसूरती होती है, साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं। अगर ये लोग साफ सुथरा रहना पसंद नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि इनका शुक्र कमजोर है, उनका शुक्र उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, उतनी अच्छी बातचीत उसके शुक्र में नहीं है। लेकिन अगर वो अच्छा है, वो साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं, तो अपनी पर्सनैलिटी को और अच्छा करेंगे। अब ऐसे व्यक्तियों को जब स्किन की इश्यूज आ जाएं तो आप क्या बोलोगे, भैया अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, मेडिटेशन करो, कोई भी एक नियम बांध लो कि मैं तो रोज सुबह इतने बजे नहाऊंगा ही नहाऊंगा, मुझे परफ्यूम लगाना ही लगाना है, मुझे खूबसूरती के ऊपर, अपनी स्किन के ऊपर ध्यान देना ही देना। इनकी सारी बीमारियां साफ हो जाएंगी, क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपने सारे शुक्र के फोकस को पहले नंबर हाउस पर दे दिया। यही एस्ट्रोलॉजी है, जीपीएस है। आपको एक रास्ता मिला, जो रास्ता सही था आपने उसको चूज कर लिया, जो डेस्टिनेशन है वहां तक तो जाना ही जाना है। अब 2 नंबर वाले बाय डिफॉल्ट क्या है कि उनको मेहनत करना पसंद है। बोलेंगे ठीक है, जो भी काम आपने मेरे को लगा दिया मैं वो काम कर सकता हूं। इन व्यक्तियों को अगर ये आलस भी कर रहे हैं तो वो बहुत लंबा खिंचता चला जाएगा, अगर ये काम भी कर रहे हैं तो बहुत लंबा खिंचता चला जाएगा। मतलब ये रुकते नहीं है, टूटते नहीं है बहुत जल्दी। जैसे 1 नंबर वाले क्या करते थे, फटाफट करा दो जी, जल्दी है, ये सोचेंगे समझेंगे आराम से करेंगे। लेकिन बैल की तरह, कोल्हू के बैल की तरह इनको सुबह लगाओ, जब तक इनको कोई नहीं रोकेगा तो इनको खुद को ये बात समझ में नहीं आएगी कि मुझे रुकना है। लेकिन आर्टिस्टिक है, स्किल्स है, खूबसूरती है, प्यारे लोग हो गए ऐसे। अब इन्हीं लोगों को जब आप इनका सेकंड हाउस देखते हो, फिर से मैं आपकी बात यहां पर आता हूं, तो क्या लिखा हुआ आया, 3 नंबर। सेकंड हाउस किस चीज का होता है, पैसे का होता है, पावर, मनी का होता है। पावर इसलिए क्योंकि आजकल पैसा, फैमिली ही पावर है। तो 2 नंबर हाउस पावर भी देता है, पैसा भी देता है, फैमिली भी देता है। यहां पर क्या लिखा, 3 नंबर। 3 नंबर राशि मैंने आप लोगों को बताया था, पहली वाली वीडियो जरूर देख लेना, आपको इसी सीरीज में चीजें समझ में आएंगी। कुछ लोग वीडियोस लेट देखते हैं तो उनको कॉन्टेक्स्ट भूल जाता है। 3 नंबर राशि किसकी थी, जो जमेनाई जिसको हम बोलते हैं, किसकी थी, बुध की थी। ये क्या है, सोलमेट्स हैं, 2 लोग हैं, 2 लोग आपस में जब प्यार करते हैं वैसा इनका वर्चस्व है। तो इनकी फैमिली में बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होगी, ये हमेशा ये चाहेंगे कि मेरी फैमिली ना जुड़कर रहे। अब इनको पैसा कैसे आएगा, जब ये किसी 2 लोगों को जुड़ने वाली चीज में काम करेंगे तो पैसा आएगा। अब लोग क्या कहने लगते हैं जी, आप जैसे जमेनाई देखते हो, आप तो सिर्फ कम्युनिकेशन का काम कर लो, आप सिर्फ लिखने पढ़ने का काम कर लो, आप सिर्फ पढ़ाने का काम कर लो, आप किताबों का काम कर लो। मैं क्या कहता हूं, 2 लोगों को जुड़ने वाली चीज कौन सी होती है, ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाना, किसी व्यापारी को मैं क्या बोलूंगा, ऐसा प्रोडक्ट बना कि वो इस व्यक्ति के भी रॉ मटेरियल के तरीके से काम आए और आप भी एज ए रॉ मटेरियल ले लो। मान लीजिए किसी ने पेन लिया, अब ये पेन क्या है, प्लास्टिक का पेन है, इसने रॉ मटेरियल बना दिया किसके लिए, एक तो इस बोर्ड के लिए, बिना ये बोर्ड इस पेन के बिना कोई काम का नहीं है, तो उसने रॉ मटेरियल बना दिया इस पेन के लिए। तो किसको जोड़ रहा है ये, मुझे और इस बोर्ड को जोड़ रहा है।
तो ऐसा कोई प्रोडक्ट बना जो दो लोगों को जोड़ता हो, साथ में उसमें कोई पढ़ाई से संबंधित, लिखने पढ़ने से संबंधित अगर चीज हो तो तेरे पास पैसा आएगा। अब आप बोलते जी हम तो ऐसा कुछ काम कर ही नहीं रहे, तो आप किताबों का काम कर सकते हो। आपको कैसे पैसा आएगा? ऐसी किसी जगह पर भी जाने लग जाओगे जहां पर दो लोग मिलते हैं। कौन कौन से दो लोग मिलते हैं? जैसे शादी की जगह हो गई, जहां पर मंडप हो, जैसे कि मैरिज हॉल हो गया, जैसे कि मंदिर हो गए जहां पर शादियां होती हैं। ऐसी जगह पर जाओगे तो आपका सेकंड नंबर हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। यही है एस्ट्रोलॉजी, और आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। अब सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि जी मैं ये काम कर रहा हूं, मुझे नहीं आ रहा, फिर हम हिट्स को देखते हैं, हम प्लैनेट्स को देखते हैं। अभी के लिए आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि आपका यहां पर आपको करना क्या है। बहुत ही सिंपल सोबल सी रेमेडीज मैं आपको देने वाला हूं एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से, फिर आप इसकी दिशा में जाकर उपाय कर देते हो तो चीजें ठीक हो जाती हैं। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जब आप एस्ट्रोलॉजी करते हो तो वास्तु, एस्ट्रो, न्यूमरो सबको मिला के आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब लोग लगे हुए हैं जबरदस्ती बहुत महंगे नग पहनेंगे, नग पहनेंगे कब? जब ये व्यक्ति इस जगह पर जाना स्टार्ट हो गया, पैसा आना स्टार्ट हो गया, अब इसको लगाने हैं बूस्टर्स, अब इसको पहुंचना बहुत ऊपर, तब हम देवतास लगाएंगे, तब हम देवता एस पर नक्षत्र लगाएंगे, तब हम प्लैनेट्स के हिसाब से स्टोन पहनेंगे। अब सब कुछ सही हो चुका है, अब मुझे गाड़ी के अंदर NOS लगानी है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे 3 नंबर हाउस की। 3 नंबर हाउस क्या दिखाता है? सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब क्या हुआ? भाई बहन, भाई बहन। और क्या दिखाता है? कम्युनिकेशन भी दिखाता है। और क्या दिखाता है? छोटी मोटी ट्रैवलिंग भी दिखाता है, प्रेजेंटेशन दिखाता है। तो कई बार आप कैसा दुनिया को दिखा रहे हो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं ना आजकल जो दिखता है वो बिकता है। उसी तरीके से 4 नंबर राशि किस चीज के सेंसिटिव है, तो इन लोगों की प्रेजेंटेशन कैसी होगी? सेंसिटिव होगी, भोलेपन वाली होगी। एकदम से चीजें अगर मैं बात करूं, जब ये कहीं जाते होंगे तो बहुत नर्वस हो जाते होंगे। किसी के सामने गए तो नर्वस फील करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सेंसिटिव है। किसी ने डांट दिया तो इनकी पर्सनैलिटी में, इनकी प्रेजेंटेशन में दिखने लगेगा। इनकी फैमिली कैसी है, भाई बहन कैसे होंगे? सेंसिटिव से नेचर के होंगे, केयर टेकिंग नेचर के होंगे, इनके प्रति प्यार बहुत रखते होंगे कि हाँ मेरा छोटा भाई है, बड़ा भाई है, मेरे को इसका ध्यान रखना है। क्योंकि सिबलिंग्स जो है वो 4 नंबर नेचर के होंगे, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी। इनकी प्रेजेंटेशन भी कैसी होगी? जब कोई देखेगा तो उसको आग नहीं जलेगी, उसको केयर टेकिंग लगेगी, उसको लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति मन का अच्छा होगा प्रेजेंटेशन से, लेकिन है कैसा? कोल्हू का बैल। ये होता है दिखावा और ये होती है प्रेजेंटेशन। मान लो इसको एक एक्टर की संज्ञा देते हैं। कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो दिखने में बिल्कुल ऐसे होते हैं कि उनकी प्रेजेंटेशन बड़ी केयर टेकिंग सी होती है कि हाँ ये व्यक्ति बड़े ही सूदिंग हैं, बड़े ही आरामदायक से हैं, बड़े ही फैमिलियर टर्म्स के होंगे। जैसे धर्मेंद्र जी की हम बात कर लेते हैं, लेकिन वो हैं कैसे? कोल्हू के बैल, हमेशा काम करना है, हमेशा काम करना है, हमेशा काम करना है। इस तरीके से आपको अलग अलग पर्सनैलिटीज देखने को मिलती हैं। आप पॉलिटिकल फिगर्स में भी देख सकते हो। कई पॉलिटिशियंस होते हैं वो हर वक्त सिर्फ रोने का ही काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन को ऐसा बना लिया है। वो किसको टेक केयर करेंगे? आम जनता को टेक केयर करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन को वैसा पकड़ लिया है। हर किसी की पर्सनैलिटी में आपको ये ट्रेट्स देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं इनकी घर की। घर ज्यादातर वक्त में ऐसे लोगों का घर जो है सरकारी बंगलो निकल जाता है या पिता के द्वारा दिया हुआ निकलता है। मैं क्यों बता रहा हूं ये बात? आराम से समझना है इस बात को। 5 नंबर राशि क्या है? सूर्य है। 5 नंबर राशि लियो है, सिंह है। कोई ऐसी चीज जो राजाओं की हो, तो आज के वक्त पे राजाओं का क्या है? सरकारी खजाना। आज पिताजी के द्वारा जो मिला हुआ है वो किसका होता है? राजा का होता है। इसी तरीके से आपको चीजें देखनी होती हैं। जैसे ही हमने राजाओं की बात करी, उसके बाद में आपको समझ में आएगा इसकी पढ़ाई कैसी होगी। ये जो भी पढ़ता होगा वो मन लगाकर पढ़ लेता होगा या नहीं पढ़ेगा, उसका नियम बिल्कुल फिक्स है, यस और नो। क्योंकि छोटी मोटी जो पढ़ाई है उसमें या तो मन लगेगा या मन नहीं लगेगा। घर कैसा होगा मैंने आपको बता दिया कि ज्यादातर केसेस में ऐसे लोगों का घर भी ईस्ट फेसिंग होगा। आप अभी ट्राई करके देखना। मैं इस बार के एस्ट्रो वास्तु कोर्स में बताने वाला हूं कि कुंडली देख के कैसे बताएंगे कि इसका घर कितने नंबर का घर, कौन सा घर कौन से फेसिंग होगा। ये यहां पर बैठे हुए प्लैनेट्स और हिट्स भी डिसाइड करते हैं कि आपने पहला मकान खरीदा है वो कौन सा फेसिंग होगा, आपके लिए कौन सा अच्छा होगा, कौन सा अच्छा नहीं होगा। अभी लेटेस्ट मैंने रिसर्च करी है जो आपकी एस्ट्रो वास्तु कोर्स के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं।
और साथ साथ में मैं एक और कोर्स लेकर आ रहा हूं, इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजी विद द हेल्प ऑफ स्वर विज्ञान। आज से पहले किसी ने नहीं कराया, मुझे ये बात भी पता है जैसे ही मैं करवाऊंगा बहुत सारे लोग ये कहने लगेंगे कि हमने ही करवाया था, हमने ये स्टार्ट किया था। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ये लॉन्च करने वाला हूं जल्दी जनवरी के अंदर, इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजी विद द हेल्प ऑफ स्वर। स्वर के हिसाब से आप किसी की कुंडली फटाफट कैसे बता सकते हो कि इसके यहां पर हिट है, यहां पर ये वाले प्लैनेट्स हैं। बड़ा मजेदार साइंस है, लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियोस देखनी जरूरी है, समझ आनी जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं 5th नंबर हाउस की। 5th नंबर हाउस क्या हुआ? लाइकिंग का है, सॉल्यूशन का है। आपको अच्छा क्या लगता है? इस व्यक्ति को क्या अच्छा लगेगा? 6 नंबर राशि मतलब वृगो, फिर से किसकी है? बुध की है। ऐसे लोग जो प्यारे से लोग हैं, जिनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, जिनको बात बड़ी अच्छी करनी आती है, ऐसे लोगों को, टॉरस वालों को ऐसे लोग पसंद आएंगे। जो बिल्कुल चुप बैठे रहते हैं, जो बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं, उनको ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं आने वाले। इनको क्या चीजें पसंद आएगी? जो बच्चों जैसी हैं, बच्चों वाली चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट होगा। अगर ये व्यक्ति बड़ा भी हो गया तो दिन में एक आधी बार कोई ऐसा गेम खेल लेगा जो बच्चों खेलते हैं, जैसे कैंडी क्रश खेल लिया, जैसे फोन के अंदर कोई गेम खेल लिए। रील्स भी ऐसे देखा जो जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा इंक्लूडेड है, क्योंकि 6 नंबर राशि क्या है? बच्चों वाली है, बुध वाली है, वृगो है, कन्या है। कन्या कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। हम कहते हैं ना, घर में अगर बच्ची है तो आपका मन लगा रहता है। एक आपने ये वाली बात भी सुनी होगी कि हम बहुत ही, हमारे ग्रंथों में भी बात बोली जाती है, बहुत अच्छे लोग इस बात को बोलते हैं कि अगर आपके घर में एक कन्या है तो आप सौभाग्यशाली हो, आपके ऊपर भगवान की कृपा है। अगर आपके घर में एक कन्या है तो आपके ऊपर भगवान की कृपा है। अगर आपके घर में 2 कन्या है तो आपके ऊपर भगवान की असीम कृपा है, क्योंकि कन्या जो है वो अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए एक भाग्य लेकर आती है, भाग्य लेकर पैदा होती है। इसी तरीके से आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि 6 नंबर जो राशि है, अगर वो 5 में आ गई तो इसको किस तरीके के लोग पसंद आने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं 6 नंबर हाउस की, रोग की। 6 नंबर हाउस किसका है? रोग। और किसका है 6 नंबर हाउस? शत्रु। और किसका है? छोटे मोटी सी बीमारियां, बहुत बड़ी नहीं, छोटी मोटी बीमारियां जो सॉल्व हो जाएं। बड़ी बीमारी भी हो सकती है लेकिन सॉल्व हो जाएगी अगर छठे हाउस से उसका कोई ताल्लुकात है तो। और भी बहुत सारी चीजों का, सर्विसेज का है, छोटी मोटी सी जॉब का है। तो 6 नंबर हाउस में 7 नंबर राशि है। 7 नंबर राशि क्या दिखाती है? बैलेंसिंग दिखाती है। तुला है ना, दोनों तरफ बैलेंस रहना चाहिए, आर्टिस्टिक बनाती है एक व्यक्ति को। तो इनकी सर्विसेज कैसी होंगी? आर्ट वाली होंगी। जब भी ये कोई चीज बनाएंगे उसमें कुछ अपना एड ऑन फैक्टर जरूर डालेंगे, तभी इनकी वो चीज लोगों को अच्छी लगेगी। रोग कैसे होंगे? मैंने पहले ही बताया, एक तो बेल्ट एरिया में रोग होने के चांसेस है, पेट से थोड़ा सा नीचे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से थोड़ा सा ऊपर, तो यहां पर स्किन के, त्वचा के रोग इनको हो सकते हैं। लोअर बैक में इनको इश्यू हो सकता है, क्योंकि 7 नंबर राशि यहां पर है, शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि ज्यादातर केसेस में सिर्फ चर्म के रोग, चमड़ी के रोग देती है, बहुत बड़े नहीं। लेकिन शुक्र में भी अगर जुपिटर का हिट आ जाए, धीरे धीरे करके आप पढ़ोगे, तो बहुत बड़े चमड़ी के रोग भी दे सकती है। इस तरीके के रोग इनको। इनके शत्रु कैसे होंगे? शत्रु चालाक होंगे, हिडन होंगे, एकदम से सामने निकल कर नहीं आएंगे। आपके नजदीक वाले लोग आपके शत्रु होंगे, जो बिल्कुल फैमिलियर हैं, वही आपके दुश्मन होंगे। 8 नंबर राशि आ गई 7 नंबर खाने में। 7 नंबर खाना क्या कहता है? 7 नंबर खाना क्या कहता है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप या कस्टमर्स। इनकी पार्टनरशिप किसके साथ होगी? जो व्यक्ति बहुत तेज तराक है, जिसको नॉलेज है, जिसकी इंजीनियरिंग टाइप का बैकग्राउंड है, जिसको हर चीज की खोदा खादी करनी बड़ी अच्छी लगती है, जिसको रिसर्च करनी बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि ये मेहनत करेंगे, सामने वाला रिसर्च करेगा, तो एक आइडियल पार्टनरशिप निकल कर आएगी। जिस चीज पे इन्होंने मेहनत करी है, अगर इनका कस्टमर रिसर्च वाला हो, ज्यादातर इनके कस्टमर कैसे होंगे? जो रिसर्च करते होंगे किसी भी चीज की, रहस्यमयी विद्याओं में हो सकते हैं इनके कस्टमर, ऑकल्ट के इनके कस्टमर्स हो सकते हैं, या ऐसे कस्टमर जो आम देखने को नहीं मिलते, ऐसे कस्टमर्स इनके होंगे। इनकी पार्टनरशिप भी ऐसे ही व्यक्ति से होगी। उसके बाद में बात करते हैं पेन की। 8वां घर किस चीज का है? पेन का है। इसमें राशि क्या है? 9 नंबर राशि है। तो इनको सबसे पहले जीवन में पेन कहां पर होगा? थाइज में पेन होगा। 9 नंबर राशि थाइज की होती है, इनको थाइज में पेन होगा। और साथ साथ में क्या होगा? अगर ये किसी चीज की रिसर्च करेंगे तो वो एक दिन ऐसी चीज बन जाएगी जो कि एक जगह पे लगेगी और दूसरी जगह पे उसका सीधा निशाना भिड़ेगा, क्योंकि 9 नंबर राशि किस चीज की है? निशानेदार है, एम है।
इनकी जितनी भी रिसर्च होंगी खुद की अगर ये करेंगे तो ऐसी रिसर्च होंगी जिसका निशाना बिल्कुल फिक्स है, या तो वो होगा या वो नहीं होगा, मुझे चांद पे या तो जाना है या मुझे नहीं जाना, इस तरीके की रिसर्च इनकी होगी, क्योंकि 8 नंबर खाने में 9 नंबर राशि है। उसके बाद 9 नंबर हाउस में 10 नंबर राशि है। 10 नंबर क्या है? मेहनत है। इनका भाग्य कब उदय होगा, कहते हैं ना इसका भाग्य कब उदय होगा, थोड़ा सा लेट होगा। लेट क्यों होगा कि 10 नंबर राशि लेट ही है, थोड़ी सी वृद्धावस्था में, मतलब 30 उम्र के बाद इनका भाग्य ज्यादा चमकता है ऐसे लोगों का। लेकिन 10 नंबर राशि 9 नंबर हाउस में होने का मतलब क्या है, इनके पिताजी बड़े डिसिप्लिन वाले होंगे, स्ट्रिक्ट होंगे। इनका भाग्य कब चमकेगा, जब ये भी अपने जीवन के अंदर स्ट्रिक्टनेस को लेकर आएंगे, लेबर के साथ में कुछ काम करेंगे या लेबर के पास जाकर कुछ वक्त भी बिताना स्टार्ट कर देंगे, तो इनका भाग्य उदय होना स्टार्ट हो जाएगा, इनको फायदा मिलना स्टार्ट होगा। इसका एक और सॉल्यूशन देता हूं मैं भाग्य उदय करने का, क्योंकि 9 नंबर हाउस है मतलब गुरु का घर है। गुरु के घर में किसी विद्यालय में जाएं या किसी बड़े मंदिर में जाएं, किसी गुरु के मंदिर में जाएं, और वहां पर जो लेबर क्लास लोग हैं, भिखारी नहीं मैं कह रहा, पुअर क्लास की बात भी नहीं कर रहा, लेबर क्लास जो लोग होते हैं उनके पास जाकर जब मिलेंगे, प्यार से बातचीत करेंगे, उनको कुछ खाना वाना खिलाएंगे, इनका भाग्य उदय हो जाएगा। ये होती है एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज। उसके बाद हम बात करते हैं 10 नंबर हाउस की। टॉरस राशि वाले का 10 नंबर हाउस कैसा है, इनका जो काम है, अगर किसी दूसरे की सेवा से रिलेटेड काम हो जाए तो वो बहुत ज्यादा अच्छा इनका व्यापार हो जाएगा। जो भी प्रोडक्ट ये बनाए उसमें किसी की सेवा भाव हो जाए, किसी की प्यास बुझ जाए, किसी की भूख मिट जाए, फिर वृद्ध लोगों के लिए अगर हो तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 11 नंबर हाउस की, जिसमें 12 नंबर राशि है। तो इनका जो फ्रेंड सर्किल है वो कैसा है, बड़ा ही लिमिटेड होगा, क्योंकि 12 नंबर राशि लिमिटेड है। बहुत केयर टेकिंग होगा, बिल्कुल नजदीकी बात करने वाला होगा। जब भी इनकी दिल की इच्छा पूरी नहीं हो रही और उन दोस्तों के पास जाएंगे तो जो ये चाहते हैं वो इनको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मैनिफेस्टेशन इनकी पूरी हो जाएगी। और उसके बाद हम बात करते हैं 12 नंबर, जो कि मोक्ष का है, जो कि डेथ का है, जो कि बेड प्लेजर्स का है, जो कि फॉरेन ट्रैवल्स का है। यहां पर 1 नंबर राशि है, मतलब तुरंत इन्वेस्टमेंट करनी है तो बिना सोचे समझे भाई कर दे। अगर घूमने जाना है तो या तो जाएंगे या नहीं जाएंगे, एक तरफ करो इस बात को, बहुत ज्यादा लटकाओ मत। हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो इस चक्कर में हो जाएगा कि फटाफट से कोई काम कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, फटाफट गए, फटाफट वापस आ गए। बहुत ज्यादा लंबी देरी देखने को नहीं मिलती इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। यह है खूबसूरत एस्ट्रोलॉजी जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। अच्छे से सीखिए, नोट्स बनाइए, फिर अगला स्टेप आप लोगों का होगा एस्ट्रो वास्तु, जिसकी कोर्स की कीमत सिर्फ 4400 रुपए है। फिर हम करेंगे एडवांस एस्ट्रोलॉजी, जिसमें इंट्यूटिव प्लस स्वर। जितने भी लोग हमारे एडवांस कोर्स में, उनके लिए वो कोर्स फ्री रहेगा, बाकी सभी लोगों को उसके भी एक चार्जेस देने होंगे जो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं। पहले मेरा विचार नहीं था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप पढ़ाओ, तो हम वो लेकर आ रहे हैं। इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजी आज से पहले किसी ने ना कराई है ना हुई है, मैं आपको कराऊंगा, लेकिन ये जो वीडियोस मैं आपको बना रहा हूं ये आपको देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। समझें, कमेंट करें, सीखें और फिर आगे बढ़ें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में बढ़ेंगे अगली राशि के साथ में।